जी, हमारे यहाँ के पशुपालन विभाग के सचिव श्री BVR पुरुषोत्तम जी, मंचासीन हमारे दूसरे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, श्री मुकेश बोरा जी एवं सभी आए हुए अतिथिगण, समस्त पशुपालक बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, अनेकों विभागों से जुड़े हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस कार्यक्रम को भी हम लोग शुरू करेंगे, संजीव भाई, मेरा एक ये स्लोगन है कि जिसका हम शिलान्यास करेंगे उसका हम लोकार्पण करेंगे। यानी कि जो भी शुरू करेंगे उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, जो काम शुरू होगा वो पूरा होगा। और आज यहाँ विभिन्न जो फार्म्स हैं, गोट वैली है, प्रशिक्षण केंद्र के अलावा 60 नए मोबाइल वेटनरी यूनिटों का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि मोबाइल यूनिटों की सहायता से दूरस्थ पर्वतीय स्थानों में अन्य स्थानों पर जहां पर आपातकालीन इमरजेंसी पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशुपालन संबंधी जितने प्रकार की भी सेवाएं हैं, विभागीय सेवाएं हैं, इस मोबाइल यूनिटों के माध्यम से आसानी से हमारे पशुपालक भाई बहनों को मिल पाएगी। इससे जो पशु हानि है उसको रोका जा सकेगा और दूरस्थ स्थानों पर इन सेवाओं के प्रारंभ होने से जो हमारा सर्दीकरण, समाधान और निस्तारण, जो हमारी सरकार का एक मुख्य मंत्र है, उस मंत्र को भी चरितार्थ करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 की व्यवस्था की गई है। आज का यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत श्यामपुर में नवीन प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जिससे पशुधन विकास में हमारे प्रदेश को लाभ मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि किसानों की आय, पशुपालकों की आय लगातार बढ़नी चाहिए, उनके जीवन में सुधार होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये आज का दिन, इस दिन हमारी अनेकों योजनाओं को यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन को चंपावत एवं उधम सिंह नगर में, दोनों ही जिलों में आज प्रारंभ किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्या है। लोग पूछते हैं कि डबल इंजन क्या है। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी विकास के कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, यह भारत सरकार के मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी इस मंच पर बैठे हुए हैं। यह योजनाएं और ये लोकार्पण और प्रारंभ होने वाली योजनाएं इतना ही पर्याप्त है डबल इंजन को बताने के लिए कि सारी योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भाइयों बहनों, बिना केंद्र की सरकार के सहयोग से हम इतने महत्वपूर्ण कार्य कर नहीं सकते हैं। ये तभी होता है जब दोनों ही सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार एक दिशा में चलने वाली सरकार हो, दोनों में आपसी सामंजस्य हो। जो केंद्र की सरकार करना चाहती है, राज्य उस दिशा में सोचे, और जो राज्य की आवश्यकताएं हैं, केंद्र उनको स्वीकृति प्रदान करे, उनको अनुमोदन प्राप्त देने का काम करे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करे, तब जाकर ठीक प्रकार से विकास का पहिया चलता है। और यह तभी संभव हो पा रहा है जब आज दोनों ही सरकारें, जिनको बनाने का काम आप सब लोगों ने किया है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। मैं उत्तराखंड देवभूमि की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से केंद्र सरकार का विशेष रूप से
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भाइयों बहनों उन्होंने हर क्षेत्र में हमारे राज्य को प्राथमिकता दी है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर केंद्र की सरकार का हमको सहयोग प्राप्त न हो रहा हो। भाइयों बहनों, हम जानते हैं पशुपालन कृषि के साथ उत्तराखंड के लाखों परिवारों की ये रीढ़ है। उनके परिवारों को चलाने का काम हमारा ये पशुपालन के माध्यम से होता है। हमारे प्रदेश में 80% से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने वाला पशुपालन व्यवसाय न केवल उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, बल्कि हमारे प्रदेश के संतुलित पोषण का भी एक आधार है। देखिए, सामान्य से सामान्य परिवारों में भी एक गाय होती है, एक भैंस होता है। उसी से वो जहां अपने घर का ठीक प्रकार से पोषण कर पाते हैं, ठीक प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत नजदीक से इन सबको देखा है और पूरे पशुपालन व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 3% का योगदान है। सभी छोटे पशुपालकों व दुग्ध व्यवसायों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारा देश डेयरी के उत्पादन में भी शीर्ष देशों में शीर्ष स्थान पर है। मेरा मानना है कि पशुपालन व्यवसाय में निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मुख्य साधन हो सकता है और उसके लिए जो योजनाएं हमारा पशुपालन विभाग लगातार कर रहा है, वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि भारत की डिजिटल क्रांति डेयरी के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व स्थिति में जा रही है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार डेयरी पशुओं का भी बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेयरी पशु को एक विशिष्ट टैग लगाया जा रहा है। डेयरी व्यवसाय क्षेत्र के लिए विकसित किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बदलते भारत का उदाहरण है। यह पेमेंट सिस्टम पूरे विश्व के डेयरी व्यवसायों के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकता है। भाइयों बहनों, जहां हम पशुपालन की बात करते हैं, आज औद्योगिक की बात करते हैं, अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, हम जितने प्रकार की भी आज अपने उन्नयन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर हम जब तक अपनी मातृशक्ति यानी कि महिलाओं की बात न करें, जिन्होंने राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने का जहां काम कर रही है, परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इस राज्य को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति के योगदान को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महिलाएं इस क्षेत्र की वास्तविक नायिकाएं हैं, जो इस क्षेत्र में रात दिन काम करती हैं। आज भी कई गांवों में पशुओं की देखभाल अधिकतर मातृशक्ति के माध्यम से ही होती है, चाहे वो पशुओं को चारा बनाने की बात हो, विशेषकर ऊपर के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। गांव में मातृशक्ति की सबसे अधिक समस्या चूल्हे में खाना बनाने की होती थी और हमारी केंद्र की सरकार ने गोवर्धन योजना प्रारंभ की है, जिससे कि और करेंगे खबरों को। देहरादून में प्रदेश मंत्रिमंडल की